खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पास करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा, होवे मम अवेगा। जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पंक्तियां बहुत सार्थक लिखी है। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान। दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा, गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। गुरु की आज्ञा बस वह पूर्ण रूप से पले, यह सबसे ज्यादा दुर्लभतम है। एक एक जो स्टेप है वो दुर्लभ से दुर्लभतम है। कि दुर्लभ जो है गुरु से वचन बोलते ही थी, और गुरु जी को तो आप भी जानते हो। और फिर उनकी मुस्कान मिल जाए तो कहना ही क्या, और आशीष मिल जाए, फिर उसके बाद में उनसे ज्ञान मिल जाए, फिर गुरु गरिमा का गुणगान अपन करें और उनकी आज्ञा पूर्ण पले। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ यहाँ बताया। बस आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही भावना भाते हैं कि हे गुरुवर, हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपने जो संकल्प लिए हैं उनको ही हम बस पूर्ण करते चले जाएं तो हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। इस समय गुरु जी हमारे सिर पर संस्कार बीना बारा में कर रहे थे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि यदि दुख परिमोक्षम सामन्यम अंगीकार, वहाँ पर सामान्य का अंगीकार करें। और अगली कारिका में कहा प्रवचन सार में कि तू अपने दीक्षा दिवस को रोज याद रख। दीक्षा दिवस प्रतिदिन याद रखोगे, क्योंकि दीक्षा के समय जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को हमेशा मजबूत बनाए रखें। वही व्यक्ति अपने वैराग्य में आगे की यात्रा कर सकता है। इसलिए उस दिवस को कभी मत भूलना। हाँ, जन्म हुआ, जन्म तो वैसे भी मिथ्यात्व के साथ में होता है, लेकिन दीक्षा दिवस वही हमारा द्विज है। ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं और हमें भी द्विज। द्विज यानी द्विजन्मा, 2 बार जिसका जन्म होता है। इसी प्रकार से जो एक लड़की होती है वह भी द्विज हो जाती है ना। पहले अपने पिता का नाम उसके साथ जुड़ता रहता है, और जिस दिन परिणय संस्कार में बंधन को प्राप्त होती है उसी दिन से वह अजमेरा से पाटनी हो जाती है। समझ में आया? पहले अजमेरा थी, अब अजमेरा न मेरा न तेरा, अब हो गए वो आगे दूसरा। तो यह चलता है, एक दिन नहीं 7 दिन लगातार गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। तो गुरु सब कोई भी जाति पाति के हों, गुरु का महत्व सब में है, ऐसा कोई नहीं। आज जैन इतिहास में भी गुरु को शिष्य मिले और शिष्य को गुरु मिले,
आप लोगों को मालूम होगा आज ही के दिन गुरु को शिष्य कौन मिले? भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी मिले। और क्योंकि 66 दिन तक आप लोग तो कुछ नहीं है, असंख्यात देवी देवता सब समोसरण में बैठे, भगवान बोलो, कुछ तो बोलो, अपना मुख खोलो। माइक से निवेदन करने के बाद में भी कछु नहीं होते। हाँ, मौन बोल, क्योंकि किसको सुनाए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा हमारी? बोलते ने किसको सुनाए, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं। आगे वाली लाइनें अभी नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी महावीर भगवान की बात है। महावीर भगवान अपने दिमाग में ये तो लाए होंगे, बोलो कि आप अपना नहीं रहे तो किसको सुनाए हम? इसलिए जो मार्ग पर चल सकता है उपदेश उसी को दिया जाता है। समझ में आ रहा है? 66 दिन तक वाणी नहीं खिली, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी प्रकाश। भारतीय संस्कृति में यहाँ पे विद्यालय है, 1300 बच्चे आपके विद्यालय में। स्कूल तो हमारे मुझसे सुनोगे ही नहीं। अभी समझाने की दृष्टि से बोल भले ही दिया, हम विद्यालय को हमेशा विद्यालय ही बोलते हैं। अलर्ट रहेंगे तो आप भी विद्यालय ही बोलेंगे। समझ में आया? तो उस विद्यालय में भी ये प्रार्थना चलती है कि क्या तमसोरमा ज्योतिर्गमय। बस गुरु का मतलब भी यही है। गुरु का मतलब है तमसोरमा, गूढ़ अंधकार से, रू यानी प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम है गुरु। ये है गुरु। और वैसे आप व्याकरण की बात करो तो गु 2 शब्दों से मिला है, ग उ रे उ। अर्थ है इसका कि ग यानी गंभीर और उ यानी उदार। जो गंभीर हैं, उदार हैं, और र यानी रहस्य, उ यानी उद्घाटक। गंभीर, उदार और रहस्य उद्घाटक है, वही तो गुरु कहलाते हैं, वही गुरु होते हैं। ये गुरु की परिभाषा कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु पदे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते हो उन गुरुओं को, जब भी मंडलाचरण करते हैं अपन तो उसमें आता ही है। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है। कैसे, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि गुरु हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या है ब्रह्मा। और गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए क्या है विष्णु। और गुरु हमारी बुराइयों को दूर कर देते हैं, शांत कर देते हैं, इसलिए वे महेश कहलाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। इस प्रकार से गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन काय। जितना भैया जी ने भी बताया था, अभी कल परसों भी अपन ने जो गुरु जी का दीक्षा दिवस मनाया, रोज ही होना चाहिए। अभी पहले पंचमी को दीक्षा दिवस, फिर 30 जून को था ही, और आज गुरु पूर्णिमा। तो गुरु का तो वैसे आपको बता दें, श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं दिनेश भैया? नाम मालूम है? उसमें गुरु उपासना भी आता है। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। भोजन करने के इसमें 6 कर्तव्य में नहीं आया, 6 आवश्यक में भोजन करना नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग सबसे पहले उसी की बात करते हैं। महाराज आयोजन तो हो रहा है, लेकिन भोजन कहाँ होगा? भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? ये तो जो नहीं करना है उसको पहले करते हो। यही तो अपना गुरु की आज्ञा का या देव की आज्ञा का पालन करना नहीं होता है। गुरु जो है आपको करना क्या है ये बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो 6 कर्तव्य बताए, क्यों हमने बोला उसमें
नहीं बोला ना, हाँ, इसीलिए अभी 2 उपवास किए थे, क्योंकि वो आवश्यक में नहीं है ना, समझ में आया। हालांकि ये श्रावक का है, फिर भी साधु के उसमें भी आवश्यकों में ये नहीं आता भोजन का। हाँ, 28 मूल गुण में फिर भी 2 मूल गुण है। एक बार खड़े होकर आहार लेना, खड़े होकर आहार लेना, और एक बार आहार लेना, समझ में आया। तो ये 2 मूल गुण हैं, जिस दिन उपवास करते हैं 2 मूल गुण हमारे कम हो जाते हैं। ये भी आपको राज की बात बता दें। लेकिन ये कौन सा उपवास, आपका उपवास अलग चलता है और हम लोग उपवास दूसरा। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, अरियंत नाम लड्डू रात में भी खा सकते हैं, भूख लग जाए तो। रात्रि भोजन का त्याग नहीं करो, समझ में आया। रात्रि भोजन का त्याग नहीं करना है। रात्रि में भी आपको भूख लगे, अरियंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी और साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। यह आप रात्रि में 12 बजे भी आपको भूख लगे तो जरूर करना। तो कह रहे थे अपन कि गुरु जो है वो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, 4 बात करके आगे अपन बढ़ते हैं। गुरु को पहचानना, पहला है गुरु को पहचानना, दूसरा है गुरु को पाना, तीसरा है गुरु का होना, और चौथा है स्वयं गुरु हो जाना। फिर से रिपीट करता हूँ, गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना। ये 4 बात आज की है। एक संस्मरण आपको बताएं, उसके माध्यम से चारों बातें आपकी पूरी हो जाएगी। जिनेंद्र वर्णी जी का नाम आप सबने सुना होगा, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैनियों की इंसाइक्लोपीडिया, आज शब्द कोश के मामले में उसके नीचे ही लक्षणावली आदि भी नीचे ही है, शब्द को सारे शब्द उसमें हैं, उसके बाद में और बन गए। लेकिन आज भी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के समानी ऐसे विद्वान मनीषी गुरु चरणों में आए। 1980 में पहले बार मुक्तागिरी में आए। वो मुक्तागिरी में आज तक कभी वो दिगंबर मुनि के इस प्रकार से दर्शन नहीं किए और गुरु के ज्ञान की चर्चा उन्होंने सुनी थी। क्योंकि मैंने बताया गुरु को पहचानना, कौन? विषयातीतो वसातीतो निरारंभो परिग्रहो ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी से प्रशस्ते। ये गुरु की परिभाषा दी है रत्नचंद्र श्रावकाचार्य में। ये थर्मामीटर है कि जो विषयासा वसातीतो है उसको ही अपन, और ज्ञान ध्यान भी। आचार्य श्री जी को जब देखा वो फिदा हो गए। 40 दिन वाचना में, 40 30 दिन वाचना में वो रहे। और जब 3-4 साल बाद में ही उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई, क्योंकि पहले से ही उनके फेफड़े, किडनी नहीं, अस्थमा की बीमारी थी, और फेफड़े जब उनके चले गए तो वो आचार्य श्री जी के चरणों में आए ईसरी में 1984 में, और समाधि का निवेदन किए। पहले तो उन्होंने बोला, खूब फूट फूट के रोने लगे। क्यों रो रहे हैं, क्या बात हो गई? छुल्लक थे। तो उन्होंने कहा कि गलती मेरी है, आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं और आपका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए मैं आया हूं। ये जिनेंद्र वर्णी जी ने रोते स्वर में कहा, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो शिष्य बनाते नहीं है, शिष्य गुरु को स्वीकार करता है। समझ में आया? कई बार आके बोलते हैं, महाराज जी आप अपना शिष्य बना लो ना। शिष्य नहीं बनाया जाता, शिष्य गुरु बनाता है, शिष्य गुरु बनाता है। आचार्य श्री जी इस बात को कई बार बोल चुके। आचार्य श्री जी से जब कोई बोलता है आपका संघ तो आज भी एकजुट है पूरा, चाहे माता जी महाराज ब्रह्मचारी, आपके एक इशारे पर वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तब वो मुनि महाराज जी थे पूछने वाले भी, बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, जब तक आप मान रहे हो तब तक मान रहे हो, जिस दिन नहीं मानोगे उस दिन नहीं मानेंगे। ये भी, इसमें भी वो अपनी कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं लेना चाहते। बहुत उच्च क्वालिटी के गुरु। तो इस प्रकार से वह वर्णी जी जब बोले तो हम संलेखन समाधि करना चाहते हैं। आचार्य श्री जी ने 2 शर्त रखी, जैसे महाराज जी ने यहाँ के लिए रखी थी ऐसे उनके लिए भी 2 शर्त में पहली शर्त रखी, आप अपने पूर्व स्वरूप में आना होगा। पूर्व स्वरूप कौन सा?
आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में आपको आना होगा। ब्रह्मचारी अवस्था में वो आ गए तुरंत जी, बहुत यानी पूरे समर्पित भावों से आए। विद्वान तो थे, प्रकांड विद्वान थे। और दूसरी शर्त, आप ये जो अब बत्ती सी लगा रखे हो नकली है, ये उठा के फेंकना होगा। उन्होंने तुरंत वहीं फेंक दी, बोले जरूरत ही नहीं मुझे अब इसकी। बस ये दो बातें रखी और उन्होंने तुरंत गुरु के प्रति समर्पित, गुरु को पहचान लिया पहले 1980 से 3 साल में, और फिर गुरु को पा लिया और पाने के बाद गुरु के हो गए। बस कुछ ही दिनों बाद आचार्य श्री जी ने उनको पुनः चुल्लक दीक्षा दी और उनका नाम रखा चुल्लक सिद्धांत सागर जी महाराज जी। हाँ, और उनकी वो उत्कृष्ट समाधि हुई, रोज जाते थे आचार्य श्री जी उनको संबोधन देने। ईश्वरी में समाधि हुई, उनको संबोधन देने जाते थे। एक समय सार की गाथा सुनाते थे, पूरी गाथा रखी हुई थी उनको। बस और सुनाना है क्या? नहीं गुरुदेव, अमृत पिला दिया आपने मुझे, अमृत पिला दिया है, ये बोलते थे वो। इस प्रकार से वह गुरु के हो भी गए और स्वयं आगे गुरु भी हो गए। तो इस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा का यह पावन बेला, और साथ में ही आज आप लोग मना रहे हैं, क्योंकि हमारा तो रोज ही है। हम तो रोज गुरुदेव के प्रति यही भावना भाते हैं कि बस मुझे सिखाया और चलाया, मुझे सिखाया और चलाया, उपकारी इन गुरुवर ने भवसागर से मुझे उबारा, विद्या के इन सागर ने जब मैं हारा तुम्हें पुकारा, गुरुवर तुम ही सहारे हो, नजर में मेरे गुरुवर बस, रक्षक तुम ही हमारे हो, रक्षक तुम ही हमारे हो। बस ये कहते हैं ने, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। अरे गुरु चरण में चले जाओ, समय से पहले और भाग्य से अधिक हमने पाया, आपको भी मिल जाएगा। बोलो, सब जानते हमारी पूरी स्टोरी, अभी हम सुना नहीं रहे। 14 साल तक जब तपस्या करने के बाद में भी हमने गुरु जी को, हमने तो हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाव एक ही था, मेरा कस के पकड़ ले हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जावे, गुरु देना मेरा साथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। बस ऐसी भावना हमेशा रखते थे कि बस मैं छुड़ाने की कोशिश। बच्चा होता है गाड़ी के नीचे आने के लिए लालायित रहता है, लेकिन माँ कहती है बेटा उस तरफ मत जा, गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, उधर जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर रोएगा। ऐसा हमने छुड़ाने की या गाड़ी के नीचे आने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार का होता है, गुरु पत्थर को क्या बना देते हैं, हमारे जैसे पत्थर को भी वो भगवान बना देते हैं। अरे गुरु बांस को, हम तो फटे बांस थे, बांसुरी बना देते हैं, और गुरु तंतु से कपड़ा बना देते हैं, और गुरु सोने से गहना बना देते हैं। ये है गुरु की महिमा। बस स्वर्ण है वो पाषाण में लगा है, लेकिन वो गहना बना देते हैं। मन को बस ठीक रखना है तो गुरु का बस आलम्बन ही हमारे लिए है। इस मन को कंट्रोल करने का यही सबसे बढ़िया आलम्बन है। गुरु के आज के दिन शिष्य जो है गुरु से मिले, बस गुरु का मिलन, कहते हैं ना गुरु का मिलन, गुरु का मिलना भाग्य है। छिद्रू भाई, गुरु का मिलना भाग्य है, गुरु की शरण पाना ये सौभाग्य है, और गुरु के आदेश पर चल जाना ये हमारा महाभाग्य है, महासौभाग्य है। बस अंतिम श्वास तक गुरु की आज्ञा का ही पालन करते रहे। गुरु का हाथ सिर पर हो, गुरु का हाथ सिर पर हो, तसल्ली दिल में रहती है। गुरु का हाथ सिर पर हो, तसल्ली दिल में रहती है। अरे किसी की नाव पानी में, हमारी तो रेत में चलती है। किसी की नाव पानी में, हमारी तो रेत में चलती है। बस गुरु का आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से रेत में भी नाव दौड़ती है, चलती नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा
और यह एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब भी उन्हीं गुरुदेव की तपस्या की तरह आगे बढ़ते रहें। और साथ में ठीक है, हमने सवेरे भी बोला था कि गुरु जी का प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं है, परोक्ष रूप से वो दिल के बाहर जा नहीं सकते। हाँ, मन की इन सिंहासन से या आँखियों से बाहर जाके तो बताओ, तब मैं जानूं। चैलेंज देते हैं, आप जाके तो बताओ, क्योंकि दरवाजे हमने बहुत अच्छे से बंद करके रखे हैं आपको हम इस सिंहासन से उठने। हाँ, प्राण निकल जाएंगे, उसके बाद में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में तो गुरु का प्रत्यक्ष साथ नहीं, परोक्ष है, लेकिन साथ में जो है, मैंने बोला था कि गुरु हमारे साथ नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन दुर्लभ सागर जी बड़े महाराज जी मेरे हर पल मेरे साथ हैं, ये बहुत कोई कम नहीं, बस इनका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहेगा। तो फिर गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छे से, जैसे आज आप लोगों ने मनाई है, इसी प्रकार से आगे मना रहते रहे। और कल भी मैंने बोला था, हम थोड़ा सा तेज आवाज में बोल जाते हैं। महाराज जी बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सजग, बहुत सकारात्मक, उनकी सारी अभी आने वाला है। आगामी 23 अगस्त को पूज्य महाराज श्री जी का भी दीक्षा दिवस है। बस एक ही भावना बातें हैं कि दीक्षा का जो मूल लक्ष्य है, वो लक्ष्य है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोच के सिद्धि। ये दीक्षा का मूल लक्ष्य है। बस इस लक्ष्य को हम आगे 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 पाते रहें। आचार्य श्री जी का वही हाइकू भी आपको दे देते हैं, अर्थ मैंने बता ही दिया है। गुरु कृपा से, गुरु का ही हाइकू गुरु जी के लिए ही समर्पित कर रहे हैं। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था, मैं तो ठेठ बांस था। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। वचन मतलब क्या? तलवार की धार को भी अल्प करने वाले ऐसे आपके कटु वचन हैं। तलवार की धार होती ना, क्या होता है? अलग कर दे, उससे भी तेज धार। ऐसे कड़वे वचन हैं हमारे अपने, वो वचन के। अब वो वचन हैं, उसके बावजूद भी हम अगर क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं तो हमारा क्या होगा? बताओ ना। ये गिरावट है हमारे जीवन की, गिरावट की बात चल रही है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। हम क्षमा मांगने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़कर हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो क्या होगा हमारा? एक बात बहुत अच्छी आप लोगों के बीच में रखता हूँ। जब बचपन में थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो बचपन में स्लेट होती थी और स्लेट पर हम लिखते थे आ आ ई उ ऊ क ख ग 1 2 3 ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। और जब गलती हो जाती थी तो तुरंत मिटा भी देते थे। बस उंगली मारी और मिट गया, कोई बाधा नहीं है, तुरंत मिटा देते थे हम, बहुत अच्छे से मिटा देते थे। थोड़े बड़े हुए तो पेंसिल आ गई, तो पेंसिल से कागज़ पर लिखते थे। और लिखने के बाद क्या होता था, कहीं गलती हो जाती थी तो उसको हम क्या करते थे, पीछे रबड़ था, रबड़ से मिटा देते थे। बहुत अच्छे से लगता था और हम मिटा देते थे, ये भी हो जाता। थोड़े बड़े हुए, अब बाल पेन आ गया। अब वो बाल पेन आ गया और बाल पेन से लिख लिया। अब बाल पेन से लिख तो लिया, लेकिन मिटाने की कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसा कोई अभी रबड़ नहीं बता जो शाई को मिटा सके। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपका जीवन अभी वर्तमान में कैसा है? वो स्लेट की पेन जैसा है कि वो पेंसिल जैसा है कि वो बाल पेन जैसा है? बताओ कैसा आपका जीवन है, बताओ तो सही, किस प्रकार का आपका जीवन है? अगर स्लेट की पेन जैसा हो तो बहुत अच्छी बात है, गलती हुई मिटा दी। पेंसिल जैसा भी है तो बहुत अच्छी बात है, गलती हुई मिटा दी। पर अपने जीवन के स्वभाव को बाल पेन जैसा मत बनाना। गलती होती जा रही है, फिर भी आप मिटाने का काम नहीं कर रहे हो, आप हटाने का काम नहीं कर रहे हो। मिटाना और अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये मान के चलना वो जीवन का चिट्ठा आपका बड़ा बनता चला जाएगा और फिर आपके जीवन में पाप का घर होता चला जाएगा। अपने आप के जीवन को अच्छा बनाना है तो बस आप मिटाते चलो, आप स्वीकार करते चलो।
जो जीवन में गिरावट हो गई है उन गिरावटों को देखते चलो और देखने के बाद अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। हम देख भी लेते हैं, हम स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद भी हम सुधारते नहीं हैं। आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा इस विषय में आवश्यकता है। नहीं सुधारेंगे तो काम कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता और चलेगा भी नहीं, ये बात निश्चित मान के चलना। हम अपने गिरावट को नहीं देखेंगे। हमारे पास एक चार्ट है, बहुत 2-3 बार बता चुका हूँ कि एक हमने 24 घंटे का सुबह से लेके रात्रि तक का एक चार्ट बना रखा है, जिसमें लगभग 240 नंबर का वो चार्ट है। उसमें सुबह उठते हैं और सुबह उठने के साथ सुबह पहले उठे प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, सामायिक के बाद भक्ति करते हैं। तो उसकी पूरे नंबरिंग सिस्टम है कि प्रतिक्रमण किया, हाथ जोड़ के किया, बोल के किया, हाथ जोड़ के किया 1 नंबर, और बोल के किया फिर 1 नंबर, बहुत अच्छे से भक्तिभाव से किया उसके 1 नंबर, ध्यान अच्छे से एक एक शब्दों को उसमें किया उसका 1 नंबर, ऐसे सामायिक किया, बिना हिले ढुले करी, कहीं हमने हिल गए उसका 1 नंबर गया, थोड़ा हमने यूं कर लिया उसका 1 नंबर गया, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं उसका 1 नंबर गया। तो ऐसे सबका पूरा नंबर सिस्टमिंग कर रखा है। भक्ति है तो भक्ति भावपूर्वक हो रही कि नहीं, भक्ति के बाद और स्वाध्याय किया तो कैसे किया, आहार में गए तो आहार में भी हमारा कैसा चल रहा है, उसके पूरे नंबर एक एक चीज़ के नंबर रहेंगे। तो उन गलतियों को पकड़ते हैं, अपनी गिरावट को देखते हैं। अब उन गिरावट और उन गलतियों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो लगता है कि यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई। अब उस गलती और गिरावट को देखने के बाद फिर सुधारने का प्रयास करते हैं। शाम तक उसको, रात को सोने के पहले चेक कर लेते हैं भी आज कितने कम नंबर आए, और फिर कम नंबर आते हैं तो फिर उसका प्रायश्चित भी ले लेते हैं कि भैया इतने नंबर आए तो इस रास का त्याग कर देंगे, इतने नंबर का आए तो बाहर काय क्लेश कर लेंगे, इतने नंबर आए तो और कुछ आहार में त्याग कर देंगे। तो वो जो हम एक अपने आप को बांधते हैं और उन प्रायश्चित के माध्यम से अपने आप को संभालते हैं, तो ये मान के चलना हमारी गलतियाँ पकड़ में तो आती है, साथ में सुधरती भी चली जाती है। आती तो है, स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन सुधारने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अपनी लगाम को हम बांधेंगे और लगाम को बांधने के बाद कसेंगे इन गलतियों के प्रायश्चित के माध्यम से, तो निश्चित तौर से आप मान के चलना आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जो अंजन गिरी का गी है, गिरावट वाली बात है, वो गिरावट आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। आपके जीवन से गिरावट तभी दूर होगी जब आप प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रयास नहीं होगा तो जीवन की गिरावट दूर नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय से इस गिरावट पे 5-6 प्रवचन हो चुके हैं, उस पर चर्चा अपन कर रहे हैं। अंतिम बिंदु अंजन गिरी का क्या है? अंतिम बिंदु है रीध। रीध अर्थात क्या? संस्कृति। रीत का अर्थ क्या खोला था हमने? रीत का अर्थ खोला था संस्कृति, अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। जब आप यहाँ आओगे, तब यहाँ आप आओगे तो आपको वास्तविकता में पता चलेगा ये क्षेत्र कितना प्राचीन है, कितना प्राचीन है। क्योंकि यहाँ पर जब आए और जब देखा तो यहाँ के जीर्ण शीर्ण और भग्न हुए उन जिनालयों को देखा। उन देखने के बाद लगा कि ये जो क्षेत्र है बहुत प्राचीन क्षेत्र है। और यहाँ पर लिखा भी हैगा कोष्टक में, श्री दिगंबर जैन प्राचीन, है ना, ऐसे लिखा है, दिगंबर जैन प्राचीन क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र अंजनगिरी। तो हमें उस दिन लगा था जब हमने प्राचीन क्यों लिखा, जब यहाँ पर रहे तो पता चला नहीं, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। इस क्षेत्र को देखने के बाद और उसको यहाँ पर रहने के बाद लगा ये वास्तविकता में प्राचीन क्षेत्र हैं। क्योंकि 1-2 नहीं, यहाँ पर इतिहास में लिखा है 108 जिनालय थे। 108 जिनालयों का वर्णन सरकार के पास भी है कि यहाँ पर 108 जिनालय थे। जैन मंदिर इतिहास से प्राप्त होते हैं और बहुत से जिनालय तो अभी कुछ पूर्ण अवस्था में हैं और कुछ आधे से हैं। कहीं कहीं बहुत सारे अवशेष आपको मिलेंगे इन जिनालयों के जो विराज यहाँ पर हैं। तो इन जिनालयों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तविकता में जैन संस्कृति अभी की नहीं, बहुत प्राचीन है। जो ग्रंथों में लिखा है वो सिद्ध होता है यहाँ आने के बाद। जैन धर्म का जो इतिहास
आप देखेंगे तो सिद्ध होगा कि हाँ जैन धर्म आज का नहीं है, अनादिकाल से चले आने वाला ये जैन धर्म है। इस परिसर में बहुत सारी प्रतिमाएं, देखा सैकड़ों प्रतिमाएं भग्न अवस्थाओं में दिखती है, और जिनालों के चारों तरफ भी बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिली। और यहाँ तक कि जिन जिनालयों को हमने जाकर देखा जो अभी हाल मतलब सुव्यवस्थित है, तो उनके द्वार पर बिल्कुल भगवान की बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं वहाँ पर अंकित है। उन प्रतिमाओं को देखकर लग रहा है कि क्या विशाल मंदिर होगा। वो जो एक जिनालय, एक परिसर है, उसमें एक साथ 5 जिनालय हैं। उन 5 जिनालयों में एक विशाल शिलालेख है। मैं सबको यहाँ जो भी मेरी बात सुन रहा है या जो भी और भी सुन रहे हैं, इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे, तो मैं सबके लिए यही एक संदेश दे रहा हूँ कि वो जो पंच जिनालय है, उस पंच जिनालय में एक शिलालेख उत्कीर्ण है। वो बहुत प्राचीन शिलालेख है। उस प्राचीन शिलालेख की अभी तक हिंदी नहीं हुई है। इस क्षेत्र का इतिहास और जैन धर्म का इतिहास उसमें पूरा लिखा हुआ है। यहाँ जितने भी विद्वान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए। और वो जो शिलालेख है, उस शिलालेख को देखकर उसकी जैसे भी हो उसकी हिंदी होना चाहिए, ताकि और भी इस क्षेत्र के विषय में हमें जानकारी मिले कि क्या क्या था और क्या क्या है। वैसे तो कहते हैं कि यहाँ क्या है, तो बताते ही हैं कि यहाँ किसका जन्म हुआ है, हनुमान जी का यहाँ पर जन्म हुआ है। तो है ही, लेकिन और क्या क्या है यहाँ आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। वहीं एक और जिनालय है पास में, तो वहाँ पर लगभग 3 फीट की, जब हम पहले दिन आए थे वहाँ शांति धारा करी, तो 3 फीट की लगभग प्रतिमा बाहर रखी हुई है। ग्रामीण वासियों की आस्था का वो तो केंद्र है ही, विश्वास का वो केंद्र तो है ही है। और उसका चमत्कार ऐसा है कि वो प्रतिमा उठती नहीं है, इतनी वो चमत्कारिक प्रतिमा है जो बाहर आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ ही भगवान शायद उन प्रतिमा से कहते हैं, आदिनाथ भगवान की है। इसी प्रकार पहाड़ी पर भी आप जाएं, गुफा पर, वहाँ पर जो प्रथम पहाड़ी पर जिनालय है, उन आकर्षक प्रतिमाओं को देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है कि क्या प्राचीन। वो जो मंदिर को मैंने देखा, बड़े बाबा का जो मंदिर अभी आचार्य श्री जी बना रहे, सेम ऐसे ही 2 बाहर खड़गासन, 1 अंदर पद्मासन, बस इतना है। वहाँ पार्श्वनाथ है, यहाँ पार्श्वनाथ है, वहाँ आदिनाथ भगवान। ऐसे ही वो था, ऐसा कैसे वो गुफा हैगी, वो प्राचीन गुफा बिल्कुल एकदम प्राकृतिक, कुछ भी नहीं है, जैसा स्वरूप होना चाहिए इस प्रकार का वहाँ स्वरूप वो पहाड़ पर उस गुफा का है। और फिर उसके बाद ऐसा बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाकर एक और गुफा है जिसमें अरहरनाथ भगवान की प्रतिमा है। कहते हैं कि इसी गुफा में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, ऐसा बताते हैं। और कहते हैं कि ऊपर एक तालाब था, वो जो तालाब था, वो तालाब क्या था, जब हनुमान जी का जन्म हुआ था और मामा जी जब ले जा रहे थे तो विमान से वो गिरे थे और चकनाचूर होकर वो जो है वो पूरा स्थान बना था। और ये मैं चाहता हूँ कि वो इतिहास आपके बीच में रखूँ जो इस जंगल में हुआ था, क्या क्या इस जंगल में हुआ था, किस प्रकार से इस जंगल में हुआ था, वो पूरे इतिहास को आपके बीच में रखने की भावना है। लेकिन वो इतिहास अब आज नहीं, क्योंकि आज अपना समय हो गया है। इसको कल पूरा इतिहास रखूँगा मैं कि इस जंगल में किस प्रकार से अंजना आई थी, क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या उसमें हुआ और कैसे हनुमान का यहाँ पर जन्म हुआ। वो पद्म पुराण में पूरा लिखित है। उस पद्म पुराण की बात को हालांकि बहुत बार सुना भी होगा आपने और बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो कल हम आपको वो सुना देंगे, पूरे का पूरा वो कथानक जो पद्म पुराण में आया है, उससे आपको तरो ताज़ा हो जाएगा। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण आपको हम सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। कि बात अपनी चल रही है कहाँ की, फिरोज़ाबाद की। फिरोज़ाबाद चातुर्मास में कि अनेक संस्मरण, अनेक गुरुदेव के जो प्रवचनों के मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों के बीच में हमने रखे थे। और अब जब चातुर्मास का अंत था तो चातुर्मास के अंत में आचार्य भगवान वहाँ पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन सुबह ध्यान में बैठ गए। सुबह आचार्य भगवान जब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन बैठे, सुबह ध्यान करने बैठे, और वो तो आपको मालूम ही है उस दिन तो उपवास होता ही है, क्योंकि वो क्या था, चतुर्मास निष्ठापन का दिन होता है। बस आचार्य श्री जी ध्यान में बैठ गए, सुबह से बैठ गए। सभी लोग प्रवचन के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा रहा, लगभग आचार्य श्री के प्रवचन शायद फिरोज़ाबाद ही है
जहाँ पर प्रतिदिन हुए, प्रतिदिन प्रवचन होते थे, हजारों जनता, और रविवार को विशेष प्रवचन दोपहर में होते थे प्रतिदिन। बाकी तो आचार्य श्री की क्लास रहती है और रविवारी प्रवचन रहता था, लेकिन वहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन होते थे। और वहाँ पर ऐसा हुआ, आचार्य श्री जी बैठे, अब सुबह बैठे तो सभी लोगों को इंतज़ार था, कोई बात नहीं अब उठेंगे अब उठेंगे। सुबह देखा नहीं उठे, दोपहर को देखा नहीं उठे, शाम हो गई नहीं उठे, दूसरी रात को देखा अर्ध पद्मासन में लगाए, एक आसन में एक टक भगवान के बिल्कुल समक्ष पूज्य गुरुदेव बैठे थे। बस उनकी उस छवि को देखने के लिए पूरे जैन अजैन लोगों का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक लोग आते रहे, उनके दर्शन करते हुए जाते रहे और रात में भी बैठे रहे। वहीं कजोड़ी मल जी जो थे अजमेर के, उन्होंने बताया, कजोड़ी जी अजमेरा जो थे वहीं उन्होंने बताया, बोले आचार्य श्री जी यहाँ तो बहुत कम बैठे हैं, हमारे राजस्थान में जब अजमेर चातुर्मास हुआ था तो अजमेर में तो वो ऊपर जाते थे और हर अष्टमी, हर चतुर्दशी, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन ऊपर पहुँच जाते थे और वहाँ ध्यान में बैठ जाते थे। कभी 36 घंटे, कभी 38 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 20 घंटे, जितना उतना मन लगता उतना बैठे रहते थे। इस प्रकार से आचार्य श्री जी की वो प्रारंभिक साधना थी कि वो आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ नहीं, वो तो जब बचपन में थे तो बचपन में भी घर पर भी ध्यान लगाते थे, यहाँ तक कि वो कुंड में, कुएं में जो है उसमें भी ध्यान वो लगाते थे। इस प्रकार से ध्यान की उनकी वो परंपरा शुरू से चली आई और आज तक भी आचार्य श्री जी ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान के माध्यम से ही हमारा भी सबका कल्याण होगा। वैसा ध्यान हमारा, जैसा हम करते तो हैं शरीर से ध्यान हो रहा है, लेकिन जैसा उनका मन से ध्यान होता है, जैसा उनका अंदर से वैराग्य पूर्वक ध्यान होता है, वैसा भी उसी तरह का ध्यान हमारा, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।